हेलो, मैं मनोज कुमार कॉस्मिक आइडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपने थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट में हम लोग जानने वाले रियल नंबर्स को हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। रियल नंबर के दो पार्ट को हम लोग पहले जान चुके हैं, रैशनल और इरैशनल। ओके, रैशनल नंबर तीन तरीके से हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस के रूप में, जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें से फर्स्ट है 2 होल 3/7। सेकेंड टाइप है 0.33। ओके, और थर्ड टाइप है जो कि है 2.3457, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। जब भी हमको फर्स्ट टाइप का रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट को जानने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे से लिंक्ड है और वो आपके लिए एक बहुत ही मार्वलस पॉइंट होगा जो आपको हमेशा काम आने वाला है। तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इधर माइनस में रखने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। हम इसको चाहें यहाँ से 0 ले लें, इधर सिर्फ रिप्रेजेंट कर दें माइनस में। आपको ध्यान रखना है कि इक्वल इंटरवल ही चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें 2 का काम क्या है। इसमें 2 का काम बस यहाँ तक है कि ये 2 से आगे होगा। क्लियर, 2 से और 3 के बीच में ही ये आने वाले नंबर। अब 2-3 के बीच में तो आने वाले, ये क्लियर कर दिया, ये होल नंबर। अब जो 3/7 है उसमें से जो डिनोमिनेटर है, इतने पार्ट में हम इस 2-3 को बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखिए 7 पार्ट में जो बच रहे हैं उसमें से हमको थर्ड पे टिक करना है। 1 2 3 थर्ड, दिस इज द 3/7। ओके, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द 2 होल 3/7। क्लियर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। चलिए रैशनल के सेकेंड पार्ट को जानते हैं। अगर 0.3 पे रैंकिंग हो तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, पहले इसको हम p/q के फॉर्म में ले आएंगे। जब ये p/q के फॉर्म में आएगा तो हमारे पास ये जो नंबर होंगे वो आ जाएंगे 1/3। क्लियर, और फिर 1/3 को तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए फिर से हम -1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए। अब क्या है, 1/3 आगे होल नंबर है 0, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होने वाला है। तो 1/3 फिर से 3 है तो 3 इक्वल पार्ट में हम बांटेंगे और फर्स्ट पे दिखा देंगे, ये होगा 1/3। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही 1/3 है। क्लियर, इसके लिए एक सिंपल सा रूल बताया गया है हमारे बुक, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन मतलब होता है बड़ा करना, इनलार्ज करना। तो अब देखिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है 2.3457, तो हमको ध्यान रखना होगा ये 2 से बड़ा है। हमको ध्यान रखना है कि 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। तो 0 के बाद क्या होगा, 1 2 3। इसका मतलब ये जो नंबर आएंगे वो 2 और 3 के बीच में आएंगे। क्लियर, तो 2-3 के बीच में हमको क्या करना है, यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में बटेंगे। क्लियर, यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स में बटेंगे। तो 2.3 जो होगा इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। क्लियर, और थर्ड पे यहाँ पे हम मार्क कर लें, और ये जो है वो हो गया 2.3 2.4। क्लियर, अब इसको हम मैग्नीफाई करेंगे। तो मैग्नीफाई करके ये हो गया 2.3 और ये हो गया 2.4। फिर इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। क्लियर, 10 इक्वल पार्ट में बांटने के बाद फिर से हमको क्या है, 3 4 पे जाना है। ये हो गया 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5। तो ये हो गया 2.34, ये हो गया 2.35। फिर इसको हम लोग मैग्नीफाई कर लेंगे। तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा
2.34, यहाँ आ जाएंगे 2.35। क्लियर? 3435 के बीच में आएगा 341, 342। इसी तरीके से हम लोग इसको मैग्नीफाई करते जाएंगे। ओके, क्लियर? इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन के द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर के तीनों पार्ट समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर की ओर। एक बहुत बड़ा सा फैक्ट है जिस पे डिस्कस करते हैं हर 9th क्लास के स्टूडेंट, और वो फैक्ट ये है कि पाई जो है वो क्या है। और यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर डिफरेंस क्यों है। तो क्लियरिटी अभी जानेंगे। क्लियर? उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इरेशनल नंबर की ओर चलते हैं। पहले इरेशनल नंबर में दो टाइप, फर्स्ट √2, √3, √5 इस टाइप के हैं, और सेकेंड √2.3, 3.2, 7.26 इस तरीके से। फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं, एक नंबर लाइन ले लेना है। क्लियर? एक मार्क लेना है 0। ओके, अब यहां से हमको यूनिट लेना है। आप उस यूनिट को कुछ भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट ले सकते हैं। तो हमने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लिया। क्लियर? अब यहाँ पे हमने 1 पे क्या किए, 90 डिग्री फॉर्म कर लिया। क्लियर? 90 डिग्री फॉर्म कर लिए, और जो हमारे पास कंपास है उसके निडल और ये इसको मेजर कर लिए, और मेजर करके इसको हम कट कर लिए, ये कट कर लिए। क्लियर? और इस दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो था वो तो 1 यूनिट थे, और इधर भी हमारा क्या हो गया, क्योंकि इसके इक्वल लिए थे तो ये भी 1 यूनिट हो गया। और यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग बनाए, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। तो ये जो वैल्यू आया वो आ गया √2। क्लियर? अब देखिए ये जो है लाइन, यही है √2। अब इस √2 को हमको क्या करना है, इस लाइन पे नीचे लाना है। ठीक है? तो इस लाइन पे नीचे लाने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ से ये जो लाइन है ऐसे करके सीधा आ गया। तो ये जो था वो नीचे आ गए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो √2 है। क्लियर? आप इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि हम यहाँ से ऐसे, और ये भी जो है ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ही √2 है। क्लियर? बहुत जगह गलती देखा जाता है कि एरो से हम डिनोट कर देते हैं, जिसके समझ में आ गया √2। अब √3 का करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। √2 के लिए ये तो हमारे पास √2 है ही। अब यहाँ पे इसी लाइन पे, इसी पॉइंट पे 90 खींच देंगे। क्लियर? और फिर यहाँ से जितना ये था उतना ही इसको मेजर करके कट कर लेंगे, और यहाँ से जो है एक लाइन हम लिएगी, फिर से इसको हम लोग इसको गिरा लेंगे वैसे ही, क्योंकि ये अब इतना बड़ा हो गया। नीचे ऐसे आएंगे तो ये लाइन हो गया पूरा √3 का। तो यहाँ से लाइन जो है यहाँ तक का √3 हो गया। ऐसे हम कंटिन्यू करते जा सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट बताया गया है हमारे रियल नंबर्स में कि ये जो नंबर लाइन है ना, ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट यूनिक हैं, और वो रियल नंबर का कोई ना कोई एक हिस्सा है। हर एक पॉइंट कोई ना कोई एक हिस्सा है, आइदर रैशनल और इरेशनल। क्लियर? अब चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। √2.3 स्केल से 2.3 सेंटीमीटर ले लो आप, वैसे चाहिए तो यूनिट, लेकिन आप सेंटीमीटर ले सकते हैं। हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग। ओके, अब 2.3 सेंटीमीटर लिए हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ और बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आप बढ़ा दीजिए। तो ये हो गया 2.3 + 1। हम लोग सिर्फ मेथड जान रहे हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर। अब इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लीजिए, हाफ से ज़्यादा
हाफ से ज़्यादा पॉइंट लेना है ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से वैसे ही ऊपर नीचे कट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आएंगे वो लाइन आ जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा सेंटर। क्लियर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ओके, और फिर इस बी पे 90 डिग्री फॉर्म कर लेना है। क्लियर। अब ये जो 90 डिग्री आएगा, फिर से इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर लेना है और इसको एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, ये जो यहाँ है ये है 0, इधर माइनस में आएगा। ओके, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये जो O से D है, OD, ये है √2.3। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो 2 है, इसको कैसे करेंगे। तो आपको राउंड ऑफ याद हो, आपको राउंड ऑफ नंबर ध्यान रखना है। अब 7.26 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही हो जाएगा √7.3। तो 7.3 जो होंगे इसको आप रिप्रेजेंट कर सकोगे। क्लियर। ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे डेसिमल समझ में आ रहे हैं। तो √7.3 को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। ओके, जिसके लिए बात किए थे स्टार्टिंग में, उसकी बात को जानते हैं। पाई सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन ने ढूंढा। तो ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज। ओके, इन्होंने सबसे पहले कंप्यूट किया था इसको डिजिट्स में। पाई सबसे पहले डिजिट्स में कंप्यूट करने वाले आर्किमिडीज थे। ओके, लेकिन इन्होंने जो किया था वो क्लियर नहीं था, और इसको क्लियर किया था हमारे मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन ने। रामानुजन एक मैथमेटिशियन के साथ एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। इन्होंने हमको 4 प्लेसेस तक सॉल्व करके दिया पाई का वैल्यू। और इन्होंने बताया 3.1416 बताया, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और जिसको उन्होंने बताया कि इस तरीके से लेके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इरेशनल नंबर होता है, और 22/7 चूँकि ये PYQ के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होता है। ओके, हाई स्पीड कंप्यूटर और एडवांस एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पाई का वैल्यू 1.24 ट्रिलियन तक ढूंढ पाए, और फिर भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला। ये इसके बाद भी कंटिन्यू रहा, तो यहाँ तक सर्च किया जा चुका है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।